नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। तो चलिए, लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, किसी भी वस्तु को हम देखते कैसे हैं। इन सभी बातों को उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सीख लिया है। यदि नहीं जाना है तो एक बार हमारे चैनल को विजिट करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक होता है। जैसे कि हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं तो मैथ में बहुत सारे अंक होते हैं, वे सभी हम लोगों को जानना जरूरी है। उसी तरह हमें प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हमें उससे संबंधित कुछ शब्द को जानना पड़ेगा। जैसे कि प्रकाश क्या है, ये हमने जान लिया था। तो यहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड शब्द जो है, सबसे पहले है रे। रे का मतलब होता है किरण। किसे कहते हैं, किरण होता क्या है, तो सबसे पहले इसे देखते हैं। किसी भी दिशा में प्रकाश के सरल गमन पथ को किरण कहते हैं। किसी भी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। देखिए, ये सीधा गमन कर रहा है, क्या है, प्रकाश का किरण है। इसे हम लोग तीर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। यही यदि आप कहीं भी देख लीजिएगा तीर चिन्ह, तो आप लोग कह दीजिएगा ये रे है, ये किरण है। इसके बाद हम लोग जानते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी किरण पुंज किसको कहते हैं। तो ये जो किरण है उसके समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। तो सबसे पहले आप देखते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर फैलती जाती है। वैसा किरण पुंज जिससे प्रकाश निकलकर फैलती जाती है। जैसे कि टॉर्च, टॉर्च से क्या होता है, लाइट निकलता है, इसको फैलता है। हम अपने घर में बल्ब लगाते हैं, बल्ब से क्या होता है, लाइट निकलता है और फैलते जाता है। हम लोग देखते हैं कैसे फैलता है। तो ये मान लीजिए बल्ब या टॉर्च है, ये बल्ब है, तो ये किरण पुंज का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये किरण पुंज देख रहे हैं आप। तो हम लोग क्या बोले थे, किरण को हम लोग तीर चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं। तो तीर चिन्ह से इनको सबसे पहले डिनोट कर देंगे। तो ये क्या है, ये पॉइंट है जहां से कि कोई भी प्रकाश का स्रोत है, सोर्स है, यहाँ से निकल रहा है, और ये तीर चिन्ह द्वारा इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, ये प्रकाश का अपसारी किरण पुंज है। इसी तरह से प्रकाश का अपसारी किरण पुंज फैलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा किरण पुंज, जिसे कि हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज का इंग्लिश होता है पैरेलल बीम। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है, एक दूसरे के समांतर होता है, उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सभी क्या है, समांतर किरण पुंज। अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज चलता कैसे है। समांतर किरण पुंज जो है सीधी रेखा में गमन करता है। समांतर किरण पुंज सीधी रेखा में गमन करता है। हम लोग समांतर किरण पुंज को देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, समांतर किरण पुंज। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, ये समांतर किरण पुंज होगी। इसके बाद तीसरा हमारे सामने किरण पुंज आता है अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलता है उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कहने का मतलब हुआ एक पॉइंट पे आके मिलेगा, एक पॉइंट पे आके मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। जैसे कि यहाँ हम लोग देखते हैं ये एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, ये सोर्स पे आके मिल रहा है, इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया सोलर लाइट, सोलर प्लेट। सोलर प्लेट जो होता है उस पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश एक जगह आकर केंद्रित होती है, तो वो क्या है, अभिसारी किरण पुंज है। सोलर प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप तीनों किरण पुंज को समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जानते पदार्थ को वर्गीकृत कितने वर्गों में किया गया है। तो पदार्थ को तीन वर्गों में
वर्गीकृत किया गया, यानी 3 वर्गों में उसको डिवाइड किया गया, 3 वर्गों में उसको क्लासिफाइड किया गया है। 3 वर्ग कौन कौन है? एक तो ट्रांसपेरेंट हो गया, दूसरा ट्रांसलूसेंट होता है और तीसरा ऑपेक्यू होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, यानी आर पार कहने का मतलब है कि प्रकाश से इस तरफ से उस तरफ चला जाए। एग्जाम्पल हो गया कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सभी एग्जाम्पल क्या है? पारदर्शी पदार्थ का है। पारदर्शी कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से प्रकाश आया और डायरेक्ट इस पार से होकर उस पार चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी किरण पुंज। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारदर्शी किरण पुंज कहेंगे। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसको, पारदर्शी किरण पुंज का कहने का मतलब हो गया, देखिए हम लोग गाड़ी के अंदर जो 4 व्हीलर जैसे स्कॉर्पियो हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, BMW गाड़ी हो गया, ये सभी जो गाड़ी है, ये गाड़ी के अंदर हम लोग बैठते हैं ड्राइविंग सीट पर या उसके सामने वाली सीट पर, तो क्या है? हम लोग बाहर की ओर देख पाते हैं, रोड को हम लोग देख पाते हैं। रोड को देख पाते हैं क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट रहता है। ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो हम लोग बाहर की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ट्रांसपेरेंट आप समझ लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं पारभासी की तरफ। पारभासी कहने का मतलब हुआ कि जिससे प्रकाश हल्का हल्का पार करेगा, वैसा पदार्थ जिसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है। आंशिक रूप से पार करता है उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया दूध हो गया, घसा हुआ कांच हो गया, तेरा हुआ कागज हो गया, ये सभी क्या है? पारदर्शी पदार्थ का, पारभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। जैसे कि ये एक तेल लगा कागज है, इस पे हम लोग टॉर्च का लाइट जला रहे हैं। ये क्या है? टॉर्च है। इससे हम लोग लाइट जला रहे हैं। टॉर्च का लाइट जलाने के बाद क्या होता है? हम लोग लाइट जलाते हैं तो ये प्रकाश का किरण इस पे जाके पड़ेगा। जब इससे पड़ेगा तो क्या होगा? हल्का हल्का इससे क्या होगा? पास करेगा, एकदम हल्का हल्का पास करेगा। तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये पारभासी है, यानी ट्रांसलूसेंट है। ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है। एग्जाम्पल हम लोग देख ही लिए हैं। इसके बाद चलते हैं नोट की तरफ। नोट जाने से पहले हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अपारदर्शी पदार्थ कहने का मतलब हुआ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। वैसा पदार्थ जिससे कि आर पार नहीं जाएगा, जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, दीवार हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, ये क्या है? वाल है। वाल पे हम लोग क्या करते हैं? एक टॉर्च को जला रहे हैं। टॉर्च को जब जलाते हैं तो क्या होता है? इस पे टॉर्च जाके दीवार पे पड़ेगा। दीवार पे लाइट पड़ने के बाद क्या होगा? इस पार से इस पार नहीं जा सकता है। ये नहीं जो जाएगा, नहीं जाने का मतलब ही हो गया ये ऑपिक है। ऑपिक क्यों है? मतलब अपारदर्शी है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझे होंगे। अब हम लोग नोट के तो बढ़ते हैं। तो नोट क्या कहता है? हवा एवं निर्वात। हवा एवं निर्वात का कहने का मतलब हो गया एयर में और जहां एयर नहीं है, ये दोनों को छोड़ के सभी माध्यम की मोटाई निर्धारित करती है कि वो पारदर्शी होगा, अपारदर्शी होगा या पारभासी होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, टॉर्च मारे थे पतला पेपर पे, टॉर्च मारे थे जिस पार से जिससे चला जाए उसको हम लोग क्या कहें? जिससे हम जाएगा उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। इसके बाद वही कांच से जैसे क्या होता है? पार कर जाता है इस तरफ से उस तरफ। स्कॉर्पियो का शीशा में देख लो कि प्रकाश